नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऊर्जा प्रबंधन विभाग द्वारा महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन कार्य से पर्याप्त बचत हासिल। और सेल आरएसपी के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ऊर्जा प्रबंधन विभाग ईएमडी संयंत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जो उत्पादन की लागत को कम करता है। उल्लेखनीय है कि ईएमडी विभाग संयंत्र के विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के ईंधन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाल ही में विभाग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में से एक कैप्टिव पावर प्लांट 1 को वैकल्पिक ब्लास्ट फर्नेस गैस लाइन प्रदान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पन्न गैस को बॉयलरों और बिजली उत्पादन के संचालन के लिए गैस पाइपलाइन NB 2600 के माध्यम से कैप्टिव पावर प्लांट 1 में भेजा जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के शटडाउन या रखरखाव के दौरान BF गैस की कमी होती थी और इसलिए बॉयलर के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में फर्नेस के तेल का उपयोग किया जाता था। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से ब्लास्ट फर्नेस से CPP-1 को एक और वैकल्पिक BF गैस लाइन प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि CPP-1 में क्षेत्र बहुत संकुचित है और जो कार्य गैस पाइपलाइन के संशोधनों से संबंधित है, इसके लिए बहुत उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में तैयारी के बाद सुरक्षित रूप से डिसमेल्टिंग और स्थापन कार्य योजना पूरा हुआ। परियोजना के तहत एक नई गैस पाइपलाइन NB 2200 को NB 2600 पाइपलाइन के साथ जोड़ा गया था। इसके लिए NB 2600 लाइन में 17 मीटर की पाइपलाइन भी बदली गई थी। प्रतिस्थापित गैस पाइपलाइन को 13 अक्टूबर को नए ग्रिड से चार्ज किया गया था और यह अब HP बॉयलर 6 की गैस आवश्यकता को पूरा कर रहा है। कार्य का सफल समापन अब CPP-1 को ब्लास्ट फर्नेस गैस के 2 स्रोत प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता से पुरानी ग्रिड लाइन में मरम्मत कार्य के दौरान CPP-1 में फर्नेस के तेल की खपत में काफ़ी कमी आएगी। इस परियोजना को ईएमडी विभाग ने परियोजनाएं विभाग के साथ मिलकर किया था। CPP-1 फील्ड मशीनरी मेंटेनेंस, FMM, अग्निशमन सेवा और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग जैसे विभागों ने कार्य के सफल निष्पादन के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है। पहली बार BF गैस पाइपलाइन के भाग प्रतिस्थापन के सुरक्षित और सफल समापन ने EMD कर्मी समूह के मनोबल को बढ़ाया है, जो आगे चलकर HP बॉयलर के मरम्मती कार्य के साथ साथ गैस पाइपलाइन के शेष भाग को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में 20 अक्टूबर को कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक CED सुश्री सुमिता भट्टाचार्य ने समारोह की अध्यक्षता की और जुलाई माह के लिए वरिष्ठ तकनीशियन CED श्री बिगना ओराम को पुरस्कार और प्रतीक उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि श्री ओराम को सेक्टर 6 और सेक्टर 17 में कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के दौरान 100 जोड़ी JS आर्म केबलों के 4 नंबरों को जोड़कर इंटरकॉम टेलीफोन कनेक्शन PC लाइनों के बाधित 84 नंबरों की बहाली में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पहचाना गया था। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा द्वारा किया है। इसी के साथ हिंदी समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।